मुख्यमंत्री के रेवाड़ी दौरे से जुड़ी हुई ये खबर। उनके दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। गांव गंगाया चाहीर, मामड़िया, आसमपुर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जनसंवाद कर गांव वालों की समस्याओं को सुनेंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल रेवाड़ी दौरे पर हैं और आज उनके इस दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। आज भी कुछ गांव का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री, जिसमें गंगाया चाहीर गांव है, मामड़िया आसमपुर गांव है। यहां मुख्यमंत्री जाएंगे और लोगों से उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। तो स्थानीय लोगों से मिलेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सीधे संवाद स्थापित करेंगे ग्रामीणों से। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता नवीन शर्मा का और ज्यादा जानकारी के लिए। नवीन, आज तीसरा और आखिरी दिन मुख्यमंत्री के रेवाड़ी दौरे का क्या कुछ खास रहेगा? किस तरह से कार्यक्रम है? कहां कहां मुख्यमंत्री जाएंगे और क्या कुछ होगा? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से 3 दिन से मुख्यमंत्री का जो रेवाड़ी दौरा चल रहा है, उसी की तर्ज पर आज आखिरी और दिन जो मुख्यमंत्री के दौरे का रेवाड़ी में हो। रेवाड़ी के अगर आखिरी दिन के प्रस्तावित कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री धरोड़ा के जंगल बैबलर रिजोर्ट के अंदर HSIIDC के जो इंडस्ट्रियल जो संघ है उसके साथ एक बैठक करने वाले हैं। उसके बाद 10:30 बजे तक की बैठक चलने वाली है। उसके बाद मुख्यमंत्री 11 बजे के करीब सबसे पहला जो उनका आज का गांव है उसके अंदर पहुंचेंगे, गंगाया चाहीर में। वहां पर जनसंवाद कर्म करेंगे, जनता से सीधा संपर्क साधेंगे और उसके बाद उनका जो दूसरा कार्यक्रम है उससे पहले एक लंच का कार्यक्रम रखा गया और उसके बाद वो मामड़िया आसमपुर गौशाला के अंदर जो जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया वहां पर जनता से सीधा संवाद करेंगे। और उसके उपरांत रेवाड़ी के रेस्ट हाउस के अंदर भी आज 4 से 5 बजे तक एक मीटिंग लेने वाले मुख्यमंत्री और वहां पर अधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात कि धारवेड़ा का जो गंदा पानी भिवाड़ी राजस्थान से आ रहा है उसको लेकर भी अधिकारियों की आज एक बैठक मुख्यमंत्री करने वाले हैं। कल भी राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत से भी मुख्यमंत्री ने बात करी थी और आश्वासन गहलोत सरकार की तरफ से दिया गया था कि जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा, स्थायी जो समाधान है वो मिलेगा हरियाणा को। अब इसको लेकर के भी आज अधिकारियों की बैठक जो है मुख्यमंत्री लेंगे और 6 बजे के करीबन हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंडीगढ़ के लिए 6 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री रेवाड़ी में ही हैं, आज आखिरी दिन है। अगर हम कुल मिलाकर लब्बो लोआब की बात करें इस पूरे दौरे के, तो क्या बता सकते हैं आप नवीन? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहला दिन अगर बात करें तो बावल विधानसभा से मुख्यमंत्री की खंडोड़ा गांव से शुरुआत हुई थी। वहां पर सबसे पहले अगर एक बात करें तो एक बुजुर्ग महिला जो 85 वर्ष की थी वो अपने पोते के साथ आई थी, जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, गुलाब नाम था उसका। वहां पर मुख्यमंत्री के आगे फरियाद रखी गई थी कि इसकी वो अनाथ है, उसके और कोई नहीं है, सिर्फ उसकी दादी उसका सहारा थी और उसकी अभी तक पेंशन नहीं बन पा रही है। मुख्यमंत्री ने वो तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसकी जल्द पेंशन बनाई जाए। और अगले दिन जब मुख्यमंत्री का कल का जो दूसरे दिन का दौरा था, पहला गांव में जब मुख्यमंत्री जड़तल पहुंचे थे वहां पे गुलाब की पेंशन भी बना दी गई थी। 24 घंटे का समय भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही गुलाब के सर्टिफिकेट बन गया था और मुख्यमंत्री के हाथ से ही गुलाब को जो अनाथ पेंशन दी गई उसमें जनता में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो जनसंवाद का जो मुख्य जो विशेष जो था कि जनसंवाद किस लिए करा जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, वही जो है सीधा मुख्यमंत्री जताते हुए नजर आए कि जनता के बीच में पहुंचना और उनके समस्याओं का हल करना है। उसमें मजबूती जो है जनता के बीच में मिली और जनता का विश्वास जीतने का जो काम है मुख्यमंत्री ने किया, क्योंकि महज 24 घंटे के अंदर अंदर गुलाब की अनाथ पेंशन बना दी। और वही दादी को आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए कि इस बच्चे के जो आगे की पढ़ाई है और जो भी खर्चा होगा वो भी हरियाणा सरकार करेगी। तो ऐसे में विश्वास जीतते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं जनता का। और साफ तौर से मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक दौर भी है, 2024 भी नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक दौरे भी चालू हो चुके हैं। लेकिन मेरा जो कार्यक्रम है वो राजनीतिक नहीं है, क्योंकि मैं लंबे समय से 90 विधानसभाओं में एक एक करके हर गांव में जा रहा हूं और जनसंवाद कार्यक्रम कर रहा हूं। तो इसे राजनीतिक हिस्सा ना माने, इसे जनता अपने बीच में अपनी समस्या का हिस्सा माने। तो मुख्यमंत्री के आगे सरपंच भी अपनी समस्या रखते हैं और मुख्यमंत्री साफ तौर पर अधिकारियों से सहज और सरल तरीके से कहते हुए नजर आए कि जितनी भी समस्या आपके पास रखी जाए उन्हें निपटारा किया जाए। और सबसे मुख्य समस्या जो शमशान घाट और
पानी की जो समस्या आ रही थी उसको लेकर के डीसी को भी मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए कि जितने भी गांव हैं, ना केवल वो जिनमें जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, अपितु उसके अलावा भी जितने भी गांव बचे उनके अंदर भी अगर इस तरीके की कोई समस्या आती है उन्हें तुरंत प्रभाव से कोटे से करवा दिया जाए। जी बिल्कुल नवीन, ये तो वो बात हुई जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर? और जिस तरह से आपने बताया कि लोगों की परेशानियां और दिक्कतें दूर की जा रही हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि सीधे मिल रहे हैं और सीधे निर्देश दे रहे हैं, तो लोगों के जो लंबे समय से अटके काम थे वो भी अब बन चले हैं। तो ऐसे में लोगों के बीच में, जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, गांव वाले हैं, उनके बीच में किस तरह की चर्चा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री का जो दूसरा कार्यक्रम था उसके अंदर जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो वहां पर एक चर्चा देखने को मिली कि वहां पर जो पहले जो चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री रहे और चौधरी चरण सिंह, दो मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो उस गांव में पहुंचे थे। उसके बाद आज तक कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं था जो उस गांव में पहुंचा था। मनोहर लाल जो सीएम है वो उसके उनके बाद पहले सीएम है जो उनके गांव में पहुंचे। उसको लेकर के गांव में भारी उत्साह था उनके, था कि जब सरकार उनके द्वार पे आ रही है तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या का समाधान जरूर होगा, क्योंकि जब उन्हें चक्कर अधिकारी और कर्मचारी को काटने पड़ते हैं तो ऐसे में जब सरकार उनके द्वार आ रही है, मुख्यमंत्री स्वयं उनके गांव में आ रहे हैं, तो अलग ही एक जोश जो है पब्लिक में था। और जनता में ये जोश देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी आसपास जितनी भी बाहर पब्लिक खड़ी थी उन्हें भी अंदर बुला लिया और आगे का जो स्पेस खाली किया गया था सुरक्षा के लहजे से जो डी बनाया जाता है उसमें भी जनता को बिठा लिया। और मुख्यमंत्री ने पुलिस को कहते हुए नजर आए कि मेरी सुरक्षा ये जनता खुद कर लेगी, आप इस चीज की फिक्र ना करें, और जनता को अपने स्टेज के बिल्कुल आगे बुला लिया। और वहीं दूसरा वाक्य अगर बात करें तो जब महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा महिलाओं को रोका गया मिलने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम के बाद, तो मुख्यमंत्री की जैसी नजर पड़ी तो मुख्यमंत्री ने आगे बुला लिया, महिलाओं को आगे बुला करके उनकी जन समस्याएं सुनी, उनकी फरियाद सुनी। और जब फरियादियों ने मुख्यमंत्री को अपनी फरियाद सुनाई तो उनके दिल में एक सुकून था कि अब हमने मुख्यमंत्री के आगे अपनी बात रख दी और जल्दी ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नवीन, इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।